We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं लखनऊ और अमृतसर से सामने आई हैं, जहां हर जगह ब्लैकआउट दिखा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों से सामने आई ये तस्वीरें। दिल्ली, लखनऊ, पटना, ग्वालियर, अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें, लेकिन मंजर एक सा, जहां मॉक ड्रिल की गई। ब्लैकआउट के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं तो कैसे उन हालातों से निपटना है, कैसे युद्ध की स्थिति में या किसी भी ऐसी स्थिति में लोगों को खुद को बचाना है। और इस ब्लैकआउट के बाद धीरे धीरे जब उजाला होने लगा, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ और अमृतसर से सामने आई ये तस्वीरें, जहां गोल्डन टेम्पल में भी ब्लैकआउट किया गया और उसके बाद धीरे धीरे कर लाइटें यहां पर जलाई गई। लखनऊ से भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आज पूरे देश में अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में ब्लैकआउट, जहां मॉक ड्रिल की गई कि ऐसी स्थिति में कैसे निपटना है। अलग अलग राज्यों से सामने आई इन तस्वीरों में किस तरीके की तैयारी की जा रही है, किस तरह से दिल्ली जगमगाती है, एनडीएमसी किस तरह से जगमगाता है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये ख़ासतौर पे ब्लैकआउट उस समय जब एयर वार्निंग आती है तो कहा जाता है कि ब्लैकआउट अगर होता है तो उस समय जो ऊपर लड़ाकू विमान है या जो एयर स्ट्राइक करने वाले हैं उनको नीचे का इलाका दिखाई नहीं देता है, जिसके वजह से जो सावधानियां हैं ख़ासतौर पे उसके तहत ये सब सावधानियां जो है ख़ासतौर पे बढ़ती जाती हैं। लेकिन जहां पर हम मौजूद हैं, दरअसल यहां पर आपको दिखा रहे हैं कितनी ऊंचाई पर हैं। करीब हम 25वें माले पर हैं। 25वें माले से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अभी रोशनी से जगमगाता एनडीएमसी का इलाका। हूटर्स जो है वो भी बजना शुरू हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जगहों पर लाइट जो है धीरे धीरे बंद होती जा रही है। आप देखिए पूरी तरीके से बंद हो चुका है। हम भी अंधेरे में जा चुके हैं। पूरे तरीके से लाइट जा चुकी है। पूरे एनडीएमसी के इलाकों में आप देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। कई जगहों पे आप देखेंगे बिल्कुल लाइट गायब हो चुकी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अंधेरे में जा चुकी हैं। हम भी इस समय अंधेरे में मौजूद हैं। हम इस समय अंतरिक्ष रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, परिक्रमा रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। और परिक्रमा रेस्टोरेंट से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हम भी देखिए, हमको ये लाइट मजबूरी में जलानी पड़ रही है क्योंकि इस समय ब्लैकआउट हुआ है। इसलिए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इसको भी एक सेकेंड के लिए बंद करें। देखिए हमारी आवाज़ आपको सुनाई देगी। अब देखिए ये पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो चुका है। अब हमने ये लाइट जला दी है। देख रहे हैं पूरा का पूरा दिल्ली जो है, खासतौर पर एनडीएमसी का इलाका पूरा ब्लैकआउट हो गया। बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया सर। आपने भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है? बिल्कुल बंद है सर। आप देखिए, एक नज़र मार के देखेंगे पूरा का पूरा रेस्टोरेंट में सब ब्लैकआउट है सर। ब्लैकआउट है। हालांकि हमको ये लाइट जलानी पड़ रही है ताकि हम आपसे बातचीत कर पाएं, लेकिन पूरी तरीके से रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। खासतौर पे लाइट को बंद कर दिया गया है, फॉलो किया है। और ये पर्दे जो हैं वो गिराने शुरू कर दिए हैं। अगर आप पर्दे देखेंगे तो वो गिराने जो है उसको शुरू कर दिया गया। देखिए आप पर्दे गिराते हुए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पर्दे किस तरह से, ये पर्दे देखिए इस तरह से, ये पर्दे जो हैं इस तरह से गिराने शुरू कर दिए गए हैं। तो इस तरह का ब्लैकआउट जो है वो 8 से लेकर 8:15 के बीच जो है ब्लैकआउट हुआ है। तो वहीं गाजियाबाद में भी लैंडक्राफ्ट सोसाइटी में ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल किया गया। सोसाइटी में पूरी तरह से बत्ती गुल कर लोगों को समझाया गया कि हवाई हमला अगर होता है तो उस दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। आप देखिए, गाजियाबाद के लैंडक्राफ्ट सोसाइटी में ब्लैकआउट करके दिखाया गया है किस तरह से अगर हवाई हमला होता है तो ब्लैकआउट होता है। इस वक्त आप तस्वीरें देखेंगे तो 29 मंजिला ये इमारत है जहां पर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है, यानी कि बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। और इसको समझाने के लिए खुद गाजियाबाद के डीएम दीपक मीणा यहां पर पहुंचे हैं। सायरन बजाया गया है, किस तरह से सायरन की आवाज होगी और उसके बाद क्या कुछ करना है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये बताया गया है। तमाम जो पब्लिक है यहाँ की वो यहाँ पर मौजूद है देखने के लिए। गाजियाबाद के जो डीएम है दीपक मीणा वो खुद यहाँ पर है। सिविल डिफेंस की टीम द्वारा ये ब्लैकआउट करके दिखाया गया है और मैसेज
देने की कोशिश की गई है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की गई है कि अगर ब्लैकआउट होता है तो क्या करना है। 29 मंजिला ये इमारत पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुकी है। चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा आपको नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम सामने वाली इमारतों की बात करें तो वो भी ब्लैकआउट है, यानी कि वहां पर भी रोशनी नहीं है। किसी भी घर के अंदर एक भी सिंगल वन लाइट नहीं जली हुई है, चाहे वो इन्वर्टर से हो। अगर लाइट है भी तो लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि आपको कर्टेन लगा लेना है, यानी पर्दा लगा लेना है, ताकि इस बात का अंदाजा ना लगाया जा सके कि यहाँ पर रोशनी है और जो दुश्मन है वो आपको टारगेट ना कर सके। तो कुल मिलाकर जो ब्लैकआउट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किया गया है। हालांकि हूटर भी यहाँ पर बजाया गया और उसके बाद अब लोगों को अवेयर करने का काम जो है वो यहाँ पर जो डीएम है वो कर रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो ब्लैकआउट है ये करके यहाँ पर दिखाया गया है गाजियाबाद की जो लैंडक्राफ्ट सोसाइटी है यहाँ पर, और तमाम जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि अगर आपातकालीन स्थिति आती है, हवाई हमले जैसी सिचुएशन पैदा होती है तो किस तरह से ब्लैकआउट होगा और उस स्थिति में आखिरकार क्या कुछ करना है। वहीं प्रयागराज के कैंट हाई स्कूल में भी ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल किया गया। ब्लैकआउट कर जंगी हालात पैदा किए गए, जिसके बाद पूरे हालात से उबरने की ट्रेनिंग भी लोगों को दी गई। देखिए, प्रयागराज के न्यू कैंट हाई स्कूल में सायरन बज चुका है ब्लैकआउट का, और आप देखें यहाँ पर ये जो सायरन बजाया जा रहा है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में, खासकर युद्ध के हालात में इस तरह के सायरन्स हमने देखे हैं वो बजते हैं। और यहाँ पर एक तरह से ब्लैकआउट हो चुका है। आप देखें तो तमाम जो लाइट हैं, जो रोशनी है, उसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, कहीं पर धमाका हुआ है। आप देखें तो ये तस्वीर है सामने, तमाम लोग यहाँ पर फर्श पर लेटे नज़र आ रहे हैं जो घायल हो चुके हैं इस धमाके में। और यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग हैं, आम लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, जवान हैं जो उनको रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर घायल हुए हैं जिनको उठा करके यहाँ से वापस रेस्क्यू किया जा रहा है और उनको मेडिकल एड के लिए ले जाया जा रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है उसके बाद तमाम लोगों को यहाँ पर हम तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से ब्लैकआउट हुआ है, और उसके बाद भी यहाँ की जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये ब्लैकआउट यहाँ पर प्रयागराज के न्यू कैंट हाई स्कूल में देखने को मिला है, और उसको बाकायदा यहाँ पर किस तरह से ऐसे हालात से निपटना है वो यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोगों को कहा गया है वो ज़मीन पर लेटे हुए हैं, औंधे मुंह ज़मीन पर हैं, और उनको धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहा गया है। धीरे धीरे लोग अपने कानों में, उनसे ये कहा गया है कि अपने कानों में उंगली डाल करके रखें, क्योंकि जो ब्लास्ट होता है उससे कहीं ना कहीं आँख की जो कान होता है उस पर असर आता है। एक और ब्लास्ट की आवाज़ आई है, देखें तो सामने आग लग चुकी है एक स्थान पर, वहाँ पर भी अग्निशमन दल के जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आग को बुझाने का प्रयास भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। चूँकि आग बड़ी है उसको बुझाने के लिए यहाँ पर फायर टेंडर्स भी पहुँचेंगे और आग को बुझा करके इस पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। आप देखें यहाँ पर फायर फाइटर्स भी मौजूद हैं, तो फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और उनके पास बाकायदा जो आग से लड़ने के लिए एक यूनिफॉर्म होता है वो भी देखा जा सकता है। तो कई स्थानों पर आग लगी है जिसको धीरे धीरे अब जो है वो काबू में कर लिया गया है। जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी हैं। एम्बुलेंस के ज़रिए लोगों को बाहर ले जाना है। तो एम्बुलेंस आने के बाद आप देखेंगे एक और घायल है जिसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। चूँकि जिस तरह का ब्लास्ट हुआ था तमाम लोग चपेट में आए थे, और अब उनको एम्बुलेंस में बैठा करके हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। तो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और एम्बुलेंस की गाड़ियों से उनको बाहर ले जाया जाएगा, और कहीं ना कहीं अब हालात जो है वो थोड़े से काबू में आ चुके हैं। और देखना ये होगा कि आखिर कितनी देर में ये चीज़ें एकदम नॉर्मल हो पाती हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।